हरी सिंह कहता, अब समय था कि मैं कुछ वास्तविक धंधा करूं। मैंने स्वयं से कहा, मेरा अभ्यास टूट चुका है और यदि मैं पैसा नहीं लेता तो अनिल उस पैसे को अपने मित्र पर लुटा देता और फिर अनिल मुझे कोई वेतन भी नहीं देता। चोर कहता है, अनिल सो रहा था। चंद्रमा की एक किरण छज्जे को पार करके अनिल के बिस्तर पर पड़ रही थी। मैं फर्श पर उठकर बैठ गया। स्थिति पर मैंने विचार किया, यदि मैं पैसा चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लूँगा। कंबल से बाहर निकलकर मैं उसके पलंग के निकट गया। अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। मैंने अपने चेहरे पर अनिल से अधिक निशान थे। मेरे निशान अधिकतर चोट लगने वाले दाग थे। हरी सिंह बोलता है, मैंने अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला तथा नोट तलाशे। जब नोट मुझे मिल गए तो मैंने बिना किसी आवाज़ के उन्हें निकाल लिया। अनिल ने नींद में एक आह भरी तथा मेरी ओर करवट बदली। मैं चौंक गया। चोर कहता है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो टिकट खिड़की पर नहीं रुका। मैं सीधा प्लेटफॉर्म की ओर भागा। लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी चल पड़ी थी। अभी उसकी गति में तेजी नहीं आई थी और मैं किसी डिब्बे में उछलकर चढ़ सकता था, पर मैं संकोच कर गया। क्यों संकोच किया इसका कारण मैं नहीं बता सकता और मैंने वहां से भाग जाने का अवसर खो दिया। हरी सिंह कहता है, मैंने स्वयं को मैदान में पहुंचा पाया और वही एक बेंच पर बैठ गया। रात बहुत ठंडी थी। नवंबर की शुरुआत थी। हल्की बूंदाबांदी ने मेरी तकलीफ़ें बढ़ा दी थी। शीघ्र ही तेज वर्षा शुरू हो गई। मेरी कमीज तथा पैजामे मेरी त्वचा से चिपक गए तथा ठंडी हवा मेरे चेहरे पर थप्पड़े मारने लगी। हरी सिंह कहता, मैं बाजार वापस गया तथा घंटा घर के आश्रय में बैठ गया। घड़ी ने रात के 12 बजे। मैंने नोट को टटोला। वे वर्षा के कारण नम हो गए थे। हरी सिंह मन में सोचता, वह शायद मुझे 2 या 3 रुपए दे देता कि सिनेमा चले जाना, पर अब तो मेरे पास सारा पैसा है। मैं अब उसका भोजन नहीं पका सकता, बाजार खरीदने करने नहीं जा सकता तथा पूरा वाक्य लिखना भी नहीं सीख सकता। चोर ने यह निर्णय लिया कि मैं हरी सिंह का उसका पैसा लौटा दूंगा। वह तेजी कदमों में घबराया हुआ कमरे में लौटने को चल दिया, क्योंकि चोरी करना जितना आसान है उतना उस धन को बिना पकड़े गए लौटा पाना सरल नहीं होता। हरी सिंह कहता, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, फिर द्वार पर खड़ा रहा। बादलों में चांदनी छिप रही थी। अनिल अभी भी सोया हुआ था। मैं उसके पलंग के सिरहाने गया, अपना नोट लिया तथा मैंने उसकी सांसों को हाथ पर महसूस किया। एक क्षण में निश्चय खड़ा रहा, फिर मैंने हाथ से गद्दे का किनारा खोजा और नोट उसके बीच रख दिया। हरी सिंह कहता, मैं अगली प्रातः उठा तो पाया कि अनिल अब पहले ही चाय बना चुका था। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसकी उंगली के बीच में 50 रुपए का नोट था। हरी सिंह मन में सोचता है, लगता है मेरी चोरी पकड़ी गई है। अनिल कहता है, कल मुझे कुछ पैसे मिल गए थे, अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन मिला करेंगे। हरी सिंह कहता है, मेरा हौसला बढ़ गया, पर मैंने नोट थामा और देखा कि वह रात की वर्षा के कारण अभी भी गीला था। अनिल कहता है, आज हम वाक्य बनाना शुरू करेंगे। हरी सिंह कहता है, वह जानता था, पर यह बात ना तो उसके होठों से और ना ही उसकी आंखों से प्रकट हुई। मैंने अनिल को अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान दी और यह मुस्कान बिना प्रयास के मेरे मुख आ गई थी।